पूरा वीडियो जरूर देखें, अंत ऐसा है जो रुला देगा। एक समय की बात है, एक भव्य महल में एक क्रूर राजा, उसकी रानी और उनकी 6 बेटियां रहती थीं। राजा को हमेशा से एक बेटे की चाह थी। एक रात अचानक रानी को तेज दर्द उठा। महल में हड़कंप मच गया। राजा गर्जा, सिपाही तुरंत वैद्य को बुलाकर लाओ। कुछ देर बाद वैद्य आया, रानी की जांच की और मुस्कुराकर बोला, महाराज, ईश्वर की कृपा से संतान होने वाली है। कुछ समय बाद बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। वैद्य बाहर आया और बोला, महाराज, कन्या हुई है। ये सुनते ही राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, फिर एक बेटी? मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसे अभी महल से बाहर फेंक दो। रानी रोती हुई राजा के पैरों में गिर पड़ी। महाराज, ये भी आपकी ही संतान है। लेकिन राजा का दिल पत्थर का था। उसने सिपाही को आदेश दिया, इस बच्ची को जंगल में छोड़ आओ। अंधेरा जंगल, तेज हवा, सन्नाटा। सिपाही ने बच्ची को एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और लौट गया। बच्ची भूख से रोती रही। उसी समय वहां से एक अंधी बूढ़ी माँ गुजर रही थी। उसने रोने की आवाज सुनी। माँ बोली, हे भगवान, किस निर्दयी ने इस फूल को यूं फेंक दिया। उसने बच्ची को उठाया और बोली, आज से तू मेरी बेटी है, तेरा नाम होगा आर्या। आर्या भूख से बिलख रही थी। बूढ़ी माँ उसे लेकर एक गाय के पास गई। बोली, गाय माता, मेरी बच्ची को दूध चाहिए। गाय बोली, पहले मुझे पानी पिला दो। माँ ने तालाब से पानी लाकर गाय को पिलाया। गाय ने दूध दिया। आर्या शांत हो गई। सैंड टाइम समय बीतता है। 18 साल बाद आर्या अब बेहद सुंदर और संस्कारी युवती बन चुकी थी। एक दिन वह नदी किनारे पानी भर रही थी। उसी समय एक युवा राजा वहां पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही आर्या पर पड़ी, वह वहीं ठहर गया। राजा बोला, ऐसी पवित्र सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी। मुकुट शादी। राजा ने अपने माता पिता से विवाह की इच्छा जताई। प्रस्ताव भेजा गया। बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ ही दिनों में आर्या और राजा का विवाह धूमधाम से हुआ। राज्य में खुशियां लौट आए। एक दिन दरबार में एक लाचार भिखारी गिर पड़ा। सब चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि वही निर्दयी राजा था, जिसने सालों पहले अपनी बेटी को जंगल में मरने छोड़ दिया था।